लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। लग गया है, सिर्फ बोल रह गया है। अब इसका मतगणना बतावेगा 4 सीट का, इसके बाद आप देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, नीतीश जी पलटी मारते रह गए, और फिर पता नहीं क्या होगा, पलटू मारेंगे। और जीतन राम मांझी जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो भी पलटू मांझी के नाम से जाने जाते हैं, एक पलटू चाचा के नाम से जाने। तो इस लोकसभा चुनाव में इसका क्या कोई असर पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ेगा जी अंश जी। अब सब जनता देख रही है कि आप किसी भी दल में हो, आप हैं तो उसका मंत्रित्व तो अलग अलग होते हैं। उसको शिफ्टिंग करने में जो खर्च होता है, जो समय लगता है, जो मोटी कमाई जो है आम जनता की, गरीब गुरबा का, आप जाते हैं 5 साल के लिए चुन करके। और ये 15-17 साल में इन्होंने 9 बार पलटी मारा है। 9 बार में अरबों खरबों रुपया में खर्च हुआ सरकार के बदलनी करने में, और कहीं भी रोजगार की बात नहीं होती, कहीं भी फैक्ट्री की बात नहीं किया जाता। इसका क्या है, जो पलटू राम की बात आती है, पलटू राम नीतीश जी हुए, पलटू मांझी हुए, तो क्या इसका खामियाजा उन्हें इस लोकसभा चुनाव में गया में भुगतना पड़ेगा, बस या चारों सीट पर भुगतना पड़ेगा? चारों सीट पर भुगतेंगे, चारों सीट पर भुगते। जनता जाग गई है, गरीब गुरबा जाग गए हैं, अपना हक अधिकार के बारे में जानने लगे हैं। अब तो अटपटांग एक, आप देखिए बाप बेटी का क्या संबंध होता है। एक ऐसा मुरेठा वाले हैं कि कब हटावेंगे तब मुरेठा खुलेगा, ये पब्लिक सब देख रही है। और बाप बेटी के संबंध के बारे में भी इन्होंने दूषित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी आप विधानसभा में देखे हुए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने महिला वर्ग को कैसे अपमानित किया है। निकाल दो, डाल दो, क्या बोलते हैं। इसलिए सारे के सारे लोग नौजवान तेजस्वी, मुझे जहां तक याद है, राहुल जी के साथ अभी हाल में जो बातें हुई थी, मांझी जी नीतीश जी पर आरोप लगाए थे कि उनका मानसिक असंतुलन नीतीश जी का बिगड़ गया है। तो अब उधर से लाभ के तरफ से लगाए जा रहे हैं कि मांझी जी का भी मानसिक असंतुलन बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या अपना सफाया देंगे? देखिए, उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन संतुलन खोया नहीं। तो इस तरह का वक्तव्य एक वरिष्ठ नेता को विधानसभा में ऐसे लताड़ लगाना, इतना फजीहत करना, इतना बेइज्जत करना नहीं चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर घुटना टेक दिए हैं मांझी जी भी, जो कल तक कहते थे कि मेरा मंदिर नहीं है, मंदिर हम लोगों के लिए नहीं है, हम ये मनुवादियों के लिए है। लेकिन नहीं, धर्म में आस्था रखना चाहिए। लेकिन इस तरह से बोल के फिर वहीं गए हैं। तो लोग, एनडीए वाले भी लोग समझ रहे हैं कि क्या करने वाले हैं मांझी जी। इसलिए भी एनडीए के भी लोग मन से इनके साथ नहीं हैं, ये भूल नहीं करेंगे। इसलिए सारे के सारे एक तरफा वोट जाने जा रहा है गया लोकसभा में। अब कुमार सर्वजीत नौजवान लड़का, इंजीनियर हैं, और जो इन्होंने खोज करके पूरे अपने विधानसभा में काम किया है। अब मैं तो बताया कि देश विदेश के किसान आवेंगे। टनकुप्पा प्रखंड में इतना बड़ा काम किया इन्होंने, विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। आप लोग एक तरफ से और भी जो मुद्दे उठा रहे थे कि देखिए, जब नीतीश जी का उल्टा सीधा बातें जब हुई, अंश जी, ये इस तरह का माहौल नहीं है। राजनीतिक एकदम गिर गया है। अटल जी के समय में जो राजनीति था, जो सहनशीलता था, जो ग्रेविटी था, वो आज नहीं है। आप मांझी जी पर केस क्या, बेचारे क्या करेंगे? ये तो सिर्फ अपने बेटा और समधीन के लिए, समाज के लिए नहीं, गरीब गुरबा के लिए नहीं, ये तो अपने बचाने चल रहे हैं कि हम कैसे लोकसभा में जाए, हमारा बेटा को कैसे मंत्री बनाया जाए, कैसे हमारी समधीन जीत जाए। क्या होगा? आप देखिए केजरीवाल जी को, देखिए झारखंड में मुख्यमंत्री जो अच्छे काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो सिसोदिया अच्छे काम कर रहे हैं, उन पर ईडी और सीबीआई लग करके केस किया जा रहा है। इसलिए सभी जनता समझ रही है बात को कि आखिर इनकी मंशा क्या है। तो अभी आप सुन रहे हैं हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो के तहत कौन जीतेगा गया, और कौन जीतेगा गया में आज बेबाक बातचीत हो रही है। जो एक युवा लीडर हैं नंद किशोर यादव जी, उनसे तो हम इसी कड़ी में थोड़ा बढ़ते हैं और लेते हैं इस बात को कि जो मांझी जी कह रहे थे कि आपकी पार्टी जो है आरजेडी पार्टी परिवारवादी पार्टी है,
तो क्या ऐसा लगता है कि अब मांझी जी के उलट उलट की तरफ बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, परिवारवाद तो पूरा इंदिरा गांधी पर लगाया गया, जो कि कभी भी देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर बीच में कौन प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी बनी तो फिर कौन बना, सोनिया गांधी जीतते हुए अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। चूंकि जो देश के लिए काम करता है उसको इन्होंने बना दिया। जहां तक की बात है परिवारवादी का, तो आप इनके गठबंधन को देख लीजिए, चाहे इनके एनडीए में कोई भी हो, आप नवादा सीट देख लीजिए, सीपी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, क्या ही परिवार से अलग हैं। आप देख लीजिए यहाँ गया में जो जिनका बेटा मंत्री है, जिनके समधिन विधायक है, ये परिवारवाद में नहीं आता है। चिराग पासवान जी को देख लीजिए, 5 सीट में 3 सीट अपने परिवार को दे दिए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर सुशील सिंह जी का किनके सुपुत्र रहे हैं। परिवारवाद तो बोलना इनका सिर्फ झांसा है, इनको बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया, काम कुछ किया नहीं है, तो अनाप के शनाप बोलते हैं। परिवार में जो सक्षम है, जो कुछ कर सकता है, मेरा डॉक्टर के बेटा डॉक्टर होता है तो कहिए परिवार हो गया, वकील के बेटा वकील हो जाता तो कहिए परिवारवादी वकील है। अब बताइए इंजीनियर के बेटा इंजीनियर हो गया तो कहिए कि इंजीनियर नहीं होना चाहिए। जिसमें क्षमता है, जिसमें काम करने का जिस क्षेत्र में क्षमता है, वो उनको टिकट मिलता है, वो देश में सेवा करते हैं आम जनता को। तो ये तो बिल्कुल खारिज हो गया है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर इनके पास परिवारवादी नहीं होता तो थोड़ा देर के लिए चल सकता था, लेकिन इनके तो कुछ है नहीं। जो पत्नी का नहीं है, जिनका पत्नी बिलख बिलख कर इधर उधर रही, जो दूसरे को परिवार बनाए चलते हैं, जो इनका क्या दर्द है। कोई जिसका परिवार 6 भाई हैं, इनके सब भाई से हिसाब लीजिए कि कोई पर्व त्योहार में भी अपने परिवार को समझा। जो एक माता जी थी, हम लोग सनातनी हैं, माता जी मरी तो इन्होंने कंधा लगाया और कहीं प्रोग्राम में चल गए, यहाँ तक कि माथा तक नहीं मुड़ाया। इन्होंने क्या करते हैं जी, जिस सनातनी धर्म को हमारे राम लला जी का मंदिर बना, आधा अधूरा बना, 2025 में मंदिर का पूरा बनेगा, तब प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। इन्होंने, हम एक सत्यनारायण भगवान के पूजा करते हैं, गिरिवास करते हैं, तो हम लोग पत्नी के साथ गठिया जोड़ के गृहारी करते हैं, जला था। लेकिन हमारे भगवान राम लला जी के मंदिर को भी इन्होंने शायद दूषित करने का काम किया है। और सर इन्होंने बिना गेठी जोड़ले, बिना गिरहारी के इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में थे। 5 में एक या भी थे, जोगी थे, बेन पटेल थी, और एक हमारे मोहन भागवत थे। सारे जनता देख रही है कि धर्म को भी कैसे बांट रहे हैं, ये मुसलमान और हिंदू करके हमारे देश में बिखराव करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी प्रेम का बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, आई तोड़ने की बात करते हैं, संविधान जलाने के काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का बात कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने के बाद सदन में इन्होंने बोला है। अभी आप देख रहे हैं हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो के तहत कौन जीतेगा गया, और चर्चा में शामिल हैं आरजेडी के युवा लीडर नंद किशोर प्रसाद यादव। और राम के नाम पर अब वोट की राजनीति चल रही है। बस यही पर हम बताना चाहते हैं, आम पब्लिक जान चुकी है कि क्या जरूरत आन पड़ी कि जो 2025 में इसका संपूर्ण कार्य होगा, मंदिर का निर्माण कार्य होगा 25 तक, वो बीच में आप देखिए आने वाला था रामनवमी, जल्दी से काम करा के रामनवमी करवाते। हमारे मठाधीश्वर सब जो हैं सब रूठे हुए हैं, सारे के सारे। ये राजनीति में धर्म की आवश्यकता क्या है? राजनीति अलग है, धर्म अलग है। हम लोग, लेकिन धर्म को वोट से जोड़ा जा रहा है। अब बस वोट की राजनीति चल रही है, बस वोट के राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, आनन फनन में। बस वही तो कह रहे हैं कि क्या जरूरत था। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग भगवान राम के पोषक है। देखिए छोटे छोटे बाल हैं, गांव घर में कोई, हम लोग जाते हैं श्मशान घाट तो बाल छिलवाते हैं हम लोग, और कहते हैं हम हिंदू हैं। तो हिंदू का क्या परिभाषा है, हम जानना चाहते। बस सिर्फ और सिर्फ वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए धर्म को बर्बाद किया जा रहा है।
धर्म को बदनाम किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लाइव शो के तहत? मैं कहना चाहूँगा आपके लाइव शो के माध्यम से कि देश के सभी गरीब गुरबा सभी वर्ग के लोग जाग जाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, जिसके तहत हमारे सभी नियम कानून कायदे हैं, उस संविधान को बचाए रखने के लिए, आरक्षण को बचाए रखने के लिए एक एक वोट कुमार सर्वजीत को और पूरे जगह पर इंडिया गठबंधन को वोट दे करके माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनावे और देश को बचावे, देश को विखंडित होने से बचावे। तो देखिए, जो अभी लीडर हैं उनसे आइए एक छोटा सा परिचय कराएंगे। आप एक छोटा सा परिचय अपना दे देंगे। मैं डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद, पूर्व जिला पार्षद, वर्तमान जिला अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ गया, राष्ट्रीय जनता दल। तो अभी आप सुन रहे थे, ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लीडर हैं आरजेडी के। तो हम समापन की ओर चलते हैं और एक एक छोटा सा चीज जान लेंगे कि गया में आप पलड़ा किसकी भारी देख रहे हैं? एकदम 100 में 100, 100 में 100 कुमार सर्वजीत के पक्ष में मतदाता हैं। सभी वर्ग सभी जाति के लोग सब जान चुके हैं और ओजपूर्ण जो बात करते हैं नौजवान साथी कुमार सर्वजीत जो इंजीनियर रहे हैं, सभी के सभी इनके खाते में जा रहा है। यहाँ तक कि मैं हमारे मांझी समाज भी, अभी मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ, आधा से अधिक वोट मांझी समाज के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, सारे के सारे वोट कुमार सर्वजीत को ईवीएम के 1 नंबर में लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाकर हम लोग लोकसभा भेजेंगे और पूरे गया लोकसभा का विकास समुचित और सर्वांगीण विकास होगा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे गया लोकसभा के सभी मतदाता भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से आग्रह करेंगे कि आप सोच समझकर आने वाला 19 तारीख को आप बेहतर ढंग से सभी काम छोड़कर के अपना मतदान का प्रयोग करें और देश के संविधान को बचाएं और लोकतंत्र को बचाएं। इतना बढ़िया भारत का जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा करें और लालटेन छाप पर ईवीएम के 1 नंबर में बटन दबाकर लाखों की संख्या में से कुमार सर्वजीत जी को विजय बनावे। नमस्कार सभी देशवासियों, सभी गया के लोकसभा वासियों को, मतदाता भाइयों को मेरे तरफ से धन्यवाद। तो इसी के साथ अबे गया कौन जीतेगा इस पर हो रही थी चर्चा और इसको अब यहीं पे हम समापन देते हैं। प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।